दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर 3 टर्मिनल का मोटर टेस्टिंग कैसे करते हैं हमने सीखा। ठीक, अब उसके बाद हम 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर 6 टर्मिनल का हम मोटर टेस्टिंग करना इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, 6 टर्मिनल वाले एसी इंडक्शन मोटर में 3 तरह की टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं। पहला, वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं। इसमें ये चेक करते हैं कहीं हमारा वाइंडिंग ओपन तो नहीं हो गया, मतलब एक वाइंडिंग के जो 2 सिरे होते हैं उन 2 सिरों के बीच कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ठीक, वैसा ही तीनों वाइंडिंग के बीच कंटिन्यूटी शो होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी शो नहीं होता है, इसका मतलब कि हमारा वाइंडिंग ओपन हो गया है, ख़राब हो गया है। ठीक, वैसा ही दूसरा टेस्ट वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट है। इसमें भी हम सेपरेट ईच वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमारा बैलेंस बराबर है कि नहीं है। ठीक, उसके बाद तीसरा टेस्ट बॉडी अर्थ टेस्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे कि हमारे मोटर के जो टर्मिनल्स हैं, इन टर्मिनल्स यानी वाइंडिंग्स और बॉडी फ्रेम के बीच में कोई कंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए। अगर इन टर्मिनल्स के बीच और बॉडी के बीच में अगर कंटिन्यूटी शो होता है तो इसका मतलब हमारा मोटर बॉडी अर्थ हो गया है। नो कंटिन्यूटी बिटवीन टर्मिनल्स एंड बॉडी, इसका मतलब यही होता है। ठीक, अब आइए मैं आपको थोड़ी बहुत ये मोटर का टर्मिनल प्लेट है, इससे परिचित करा दूं। जब हम मोटर का टर्मिनल बॉक्स खोलेंगे तो हमको ये टर्मिनल्स कुछ इस प्रकार दिखेंगे। इसमें 6 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये 6 टर्मिनल 3 वाइंडिंग के हैं, यानी प्रत्येक एक वाइंडिंग में 2 सिरे 2 टर्मिनल होते हैं। जैसे अगर U1 को लेते हैं तो U1 और U2, ये U1 और U2 एक टर्मिनल का हो गया, V1 और V2 ये एक वाइंडिंग का हो गया, और तीसरा वाइंडिंग W1 WT ये एक वाइंडिंग के तीसरे वाइंडिंग के 2 सिरे हो गए। ठीक, ये हमने थ्योरी देख लिया। क्या करेंगे दोस्तों, अभी हम थोड़ा यहीं पे थ्योरेटिकली देख लेंगे कैसे हमको चेक करने का है, फिर हम आगे प्रैक्टिकल वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों, हम मल्टीमीटर को ऑन करेंगे। पहले कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए मल्टीमीटर को ऑन करेंगे और एक वाइंडिंग को उठाएंगे, मतलब U1 को लिया तो U1 और U2 के बीच में हम मल्टीमीटर का लीड लगाएंगे और मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड में रहेगा, कंटिन्यूटी रेंज में रहेगा, और इन दोनों के बीच हम देखेंगे कि हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ठीक वैसा ही V1 और V2 के बीच यहाँ और यहाँ लीड लगाएंगे और देखेंगे कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं। ठीक वैसा ही W1 WT के बीच में चेक करेंगे कंटिन्यूटी शो हो रहा है कि नहीं। इस प्रकार से हमारा कंटिन्यूटी टेस्ट हो जाएगा। फिर रेजिस्टेंस टेस्ट में भी हम क्या करेंगे, ये हमारा U1 और U2 के बीच में चेक कर लेंगे एक वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक वैसा ही V1 और V2 के बीच चेक कर लेंगे दूसरे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है, और ठीक तीसरा W1 और WT के बीच में चेक कर लेंगे कि तीसरे वाइंडिंग का रेजिस्टेंस कितना है। ठीक वैसा ही बॉडी अर्थ भी टेस्टिंग कर लेंगे। एक टर्मिनल ये एक टर्मिनल को यहाँ लीड लगाएंगे मल्टीमीटर का और बॉडी के साथ चेक करेंगे। फिर वैसा ही सेम V1 W1 V2 W2 इनके बीच में और बॉडी के साथ चेक करेंगे। ठीक है, और ये हमारा ये जो टर्मिनल प्लेट पे जो कनेक्शन इस प्रकार से किया जाता है, और इनको जब हम खोलेंगे तो कुछ ये इस प्रकार से होता है। ये एक वाइंडिंग के 2 सिरे U1 U2, एक फिर दूसरे वाइंडिंग के V1 और V2 सिरे होते हैं, और तीसरा वाइंडिंग के W1 और WT कुछ इस प्रकार से ये होता है। तो दोस्तों, हमने ये थ्योरी देख लिया। अब हम उसको प्रैक्टिकली मोटर को टेस्ट करके और देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। दोस्तों,
अभी हमने थ्योरी पार्ट देख लिया, अब प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमने ये 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर 12.5 HP का है। ये इसका टर्मिनल बॉक्स खोल रखा है और इसका नट और लिंक हम पहले निकाल लेंगे एक एक करके, फिर उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे हम, ठीक है। ये हमने नट और लिंक खोल लिया और मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख लिया। अब हम वाइंडिंग कंटिन्यूटी टेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। ये हमने मल्टीमीटर का एक लीड एक सिरे पे लगाया और दूसरे के साथ देखेंगे किसके साथ कंटिन्यूटी आ रहा है। अगर टर्मिनल प्लेट पे U1 V1 W1 करके मार्किंग नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक लीड को पकड़ेंगे, एक टर्मिनल को पकड़ेंगे और दूसरे और बारी बारी से चेक करेंगे। जिसके साथ कंटिन्यूटी शो करेगा वो उस वाइंडिंग का दूसरा सिरा ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो हमने एक सिरा पर ये मल्टीमीटर का लीड लगाया, ये हमने पहले के साथ लगाया, ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर हम दूसरे के साथ चेक करेंगे, ये दूसरे के साथ चेक किया, ठीक है, ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब ये एक वाइंडिंग के दोनों सिरे हैं, ठीक है। पहली वाइंडिंग के ये दोनों सिरे हैं और ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है। अब तीसरे के साथ चेक करते हैं, तीसरे के साथ कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, जो कि कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। और इसी तरह बाकी जितने बचे टर्मिनल हैं उनके साथ हम चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम कन्फर्म हो जाते हैं। ये डबल क्रॉस चेक हम कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ये एक बार और चेक कर लिया हमने, ये कंटिन्यूटी नहीं है, इसके साथ कंटिन्यूटी आएगा क्योंकि ये एक ही वाइंडिंग के दो सिरे हैं, ठीक है। फिर इसके साथ भी लगाया, इसके साथ भी चेक किया और इसके साथ भी चेक किया, कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो एक वाइंडिंग का हमने कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिया, ठीक। दूसरे वाइंडिंग का एक सिरा पकड़ा और अगले के सामने वाले के साथ टच किया, इसके साथ भी टच किया, हम इसके साथ टच किया, तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब ये दूसरी वाइंडिंग के ये दोनों सिरे हैं, ठीक है। अब ये किसी और के साथ कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए इसके अलावा, ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पे ये रीडिंग देख सकते हैं और बीप साउंड भी आ रहा होगा, वो आप सुन सकते हैं, ठीक है। ये क्रॉस चेक हमने कर लिया, एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लिया। मल्टीमीटर का लीड जो है बाकी सारे जितने बचे हुए हैं उनके साथ हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा एक वाइंडिंग ये हो गया, दूसरा वाइंडिंग ये हो गया। अब तीसरे वाइंडिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके साथ लीड लगाया, इसके साथ लगाया, इसके साथ लगाया, तो ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये रहा तीसरी वाइंडिंग, ठीक है। अब इसके अलावा किसी और के साथ इसमें नहीं आना चाहिए, इसके साथ तो आएगा ही, जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं मल्टीमीटर में। और इसके साथ नहीं आना चाहिए, इसके साथ भी नहीं आना चाहिए, इसके साथ भी नहीं आना चाहिए कंटिन्यूटी, और इसके साथ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों वाइंडिंग का कंटिन्यूटी टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब कंटिन्यूटी टेस्ट के बाद हम रेजिस्टेंस टेस्ट करेंगे और रेजिस्टेंस टेस्ट करके उनकी वैल्यू देखेंगे कि ये बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। तो मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी रेंज से ओम वाले रेंज पे ले जाएंगे, उस पे हमने ये कर दिया, ओम रेंज पे कर दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये ओम रेंज पे हमने मल्टीमीटर को कर दिया है। अब सेम वैसा ही एक वाइंडिंग के बीच का रेजिस्टेंस चेक करेंगे, ठीक वैसे दूसरे का भी, ठीक वैसे तीसरे का भी। ये पहले वाइंडिंग का हमने दोनों सिरों के बीच लगाया, देखिए ये वाइंडिंग रेजिस्टेंस का वैल्यू 1.2 आ रहा है, ठीक है। ये थोड़ा मल्टीमीटर को एडजस्ट कर लिया हमने, ये देखिए ये पहली वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 1.2 है, ठीक है। ठीक वैसे ही हम दूसरी वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तो ये 1.2 आ रहा है। और तीसरे वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस हम चेक एक बार ये पहले क्रॉस चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये क्रॉस चेक हमने
मल्टीमीटर ये हमने एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखिए वैल्यू 1.2 आ रही है पहले वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, दूसरे का भी लगभग 1.2 है, 1.2 ओम है, और तीसरे वाइंडिंग का भी रेजिस्टेंस लगभग सेम ही आएगा जो कि 1.2 है। यानी तीनों वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 1.2 बराबर है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस टेस्ट हमारा पास कर गया ये मोटर। ठीक है, अब पहला कंटिन्यूटी, दूसरा रेजिस्टेंस टेस्ट हो गया। अब तीसरा बॉडी अर्थ टेस्ट बाकी है, जो कि अब हम बॉडी अर्थ करने जा रहे हैं। तो ये मल्टीमीटर का हम नॉब जो है वो कंटिन्यूटी मोड पे हम रख लेते हैं, और फिर एक एक टर्मिनल को पे लीड लगाएंगे और बॉडी के साथ टच करके देखेंगे कि कंटिन्यूटी कहीं शो तो नहीं करता है। ठीक है, तो ये एक टर्मिनल पे हमने अब ये एक टर्मिनल पे हमने टच किया एक लीड, और दूसरा बॉडी के साथ हम टच करके देख रहे हैं। देखिए मीटर पे आप देख सकते हैं कोई बीप साउंड या कोई कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा है। हम बॉडी के साथ दूसरा लीड टच करके देख रहे हैं। ठीक है, अभी तो मैंने एक वाइंडिंग के एक टर्मिनल पर टच किया, वैसे आप 6 टर्मिनल पे बारी बारी से टच करके और बॉडी के साथ आप देख सकते हैं चेक करके। ठीक है, इस तरह से हमने तीनों टेस्ट परफॉर्म कर लिया और हमारा मोटर ओके है। दोस्तों, इसी तरीके से 3D+ प्रैक्टिकल वीडियोज़ पाते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।